हेलो एवरीवन। और आज का हमारा टॉपिक है डेकोरेशन। डेकोरेशन में हमने बैकड्रॉप किया था, फिर टेबल डेकोर किया था वाज के साथ, और इस बार हम करेंगे सेंटर पीस। सेंटर पीस करने के बाद शायद से हमारा डेकोरेशन 80% कंप्लीट होता है, क्योंकि बैकड्रॉप, फिर टेबल डेकोर और सेंटर पीस। इसके बाद शायद 20% ही कुछ लगेगा डेकोरेशन कंप्लीट करने के लिए, जो हम हमारे अगले एपिसोड में देखेंगे कि कुछ और नया किया जाए। सेंटर पीस के बगैर हर पार्टी का मज़ा अधूरा है, इसीलिए मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं इसे इजी तरीके से आपके सामने पेश करूं, ताकि इस लॉकडाउन में हम सब घर बैठे ही सेंटर पीस बना सके। तो आइए देखते हैं हाउ टू मेक द सेंटर पीस। कम ऑन। यहाँ पर मैंने घर पे ही पड़ा हुआ बहुत ही पुराना पेपर लिया है और इसे मैंने फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद मैं इसे नीचे की तरफ से स्टिक करूँगी, क्योंकि एक साइड फोल्ड किया हुआ जो जॉइंट ही रहेगा और दूसरे साइड को हम फेविकॉल से पैक करेंगे। अब जो इसका ट्रायंगल या कोन जो है, हम अपनी तरफ रखते हुए दोनों साइड्स इसके अच्छे से पैक कर लेंगे। तो ये दोनों साइड से पैक हो चुका है। अब हम इसे एक कोन के जैसे फोल्ड करेंगे। कोन के जैसे फोल्ड करने के बाद हम इस पर कुछ ऐसा ड्राइंग करेंगे, ताकि जब हम इसे कट करें तो हमें एक हार्ट शेप मिल जाए। तो ऐसे मार्किंग करने के बाद हम इसे अच्छे से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें कुछ हार्ट शेप मिलेगा। आप चाहे तो इसे किसी और शेप में भी कट कर सकते हैं, इसी तरह से पैकिंग करके। आपके हिसाब से आपको जैसा शेप चाहिए वैसा आप इसे दे सकते हो। क्योंकि मैं ये वेडिंग एनिवर्सरी के लिए तैयार कर रही हूँ, तो मैं इसे हार्ट शेप में कट कर रही हूँ। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें ये हार्ट शेप मिला है, और हार्ट शेप के जो दोनों साइड्स है वो पैक है। आपको मैं दिखाती हूँ। और जो जी हाँ, ये साइड्स पैक है, और जो ऊपर ज़्यादा ओपन है उसे भी हम बाद में पैक कर देंगे। तो जितना चाहिए उतना आप ऊपर से इसे स्टिक कर सकते हो, और बाकी थोड़ा सा उसमें कॉन्फिटी भरने के लिए जगह रख सकते हो। यहाँ पर मैं जस्ट ऐसे ही बच्चों के बुक्स के पेजेस के, रफ बुक पेज के कुछ सर्कल्स, इसे डेकोरेट करने के लिए मेरे पास अभी कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने इसी पेपर का यूज़ किया है। और ऐसे रफली सर्कल्स कट करके मैं इन्हें पहले एडजस्ट करूँगी इस हार्ट पे, और एडजस्ट करने के बाद मैं इन्हें एक एक करके स्टिक करने वाली हूँ। तो पहले इसे एडजस्ट करना ज़रूरी है ऊपर से नीचे तक, और फिर वहाँ पर हम इसे फेविकॉल की मदद से जस्ट स्टिक कर देंगे। ज़्यादा फेविकॉल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डॉट और इसे स्टिक करना है। सब पूरा चिपकाते नहीं बैठना है, और ये अच्छा नीट एंड टाइडी वर्क लगे इस तरह से हम इसे स्टिक करेंगे। अगर लॉकडाउन में आपके पास कोई भी कलर पेपर नहीं है और आप ये सेंटर पीस ट्राई करना चाहते हैं, तो आप बच्चों की बुक्स के कोई भी कवर्स हो मल्टी कलर, जहाँ से भी आपको कोई कलरफुल चीज़ मिल सके बुक्स में से, या फिर कोई अनवांटेड पेजेस है जिसमें कुछ कलर्स हो, ड्राइंग पेजेस हो, ऐसे पेजेस भी आप यूज़ कर सकते हो। और ये जो वाइट सर्कल्स है, ये बहुत ही सस्ता डेकोरेटिव थिंग है, जो जस्ट प्लेन पेजेस से मैंने इन्हें कट कर दिया है, और ये इस हार्ट को बहुत ही अट्रैक्टिव लुक दे रहा है। तो आप इसी तरह से कोई भी बुक्स के कवर, ज़रूरी नहीं कि हार्ट ही हो और रेड कलर ही हो, आप कोई भी मल्टी कलर पेज कवर्स यूज़ करके भी सेंटर पीस बना सकते हैं। पिछले एपिसोड में बैकग्राउंड डेकोरेशन था, टेबल डेकोर था, और ये है सेंटर पीस। तो इन तीनों डेकोरेशंस को मिलाकर जो अगले एपिसोड में हम और एक डेकोरेशन लेके आएंगे, वो भी ये सब मिलाकर आप एक अच्छा खासा पार्टी डेकोरेशन कंप्लीट कर सकते हो। और अब ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप वेडिंग एनिवर्सरी लिख सकते हो, और पीछे साइड पे मैंने
नाम लिखे हैं। जिसका भी वेडिंग एनिवर्सरी हो उसके नाम आप लिख दीजिए। ये नोटबुक के पेजेस से कटे हुए लेटर्स है और इन्हें बस इस तरह से इस पर आप स्टिक कर दीजिए। और पीछे की साइड में वेडिंग एनिवर्सरी, बर्थडे हो तो बर्थडे और जिसका बर्थडे है उसका नाम, बस। और इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। और अगर आपको लगता है कि कुछ आजू बाजू गैप है तो उसे भी आप थोड़ा सा डेकोरेट कोई भी चीज़ से करें। जैसे मैंने यहाँ पे 2 हार्ट्स लगाए हैं और नीचे भी छोटे छोटे मैं हार्ट्स लगाने वाली हूँ। तो ये एक पार्ट अब कंप्लीट हो चुका है। और अब यहाँ पर हम एक राउंड शेप कट करने वाले हैं सर्कल ड्रॉ करके। और ये सर्कल हमें कॉन्फिटी को ब्लॉक करने में हेल्प करेगा। सो विल जस्ट कट वन राउंड शेप हियर, यस। एंड विद द रिमेनिंग पेपर हम एक हार्ट कट करेंगे जो हमें पुल करने के लिए हेल्प करेगा। तो हार्ट को हम ठीक से कट कर लेंगे। और ये है रेड कलर सैटिन रिबन, आप कोई भी थ्रेड यूज कर सकते हो। मैं इसे इस सर्कल में थ्रू द होल, हाँ बस एक नॉट टाई करने वाली हूँ। यहाँ पर एक ऐसी गांठ बांधनी है अच्छे से, जो अच्छे सिक्योर होनी चाहिए। और ये जब हम पुल करेंगे तो नीचे आ सके। और जितना चाहिए उतना लेंथ लीजिए आप सैटिन रिबन का। और दूसरे एंड पर हम टाई करने वाले हैं जो हार्ट है वो। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये सैटिन रिबन का एक एंड हम इस होल के थ्रू डालेंगे। जो हमने ये एक गैप रखा है, होल रखा है कॉन्फिटीज गिरने के लिए, उसमें से हम इस सैटिन रिबन का एक एंड निकालेंगे। जी हाँ। और ये जो सर्कल है ये हम ब्लॉकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम इसे बिल्कुल भी स्टिक वगैरह कुछ नहीं करेंगे, इसे हम जस्ट उस होल के पास ऐसे ही रख देंगे। जब हम इसमें कॉन्फिटीज भरेंगे और वो उसे पुल करेंगे नीचे से तो वो इजीली यहाँ से निकल सके। तो इसीलिए हमने इसे स्टिक वगैरह नहीं करना है, जस्ट एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देना है। और अब जो ये सैटिन रिबन है इसका जो दूसरा एंड है उसे क्या करना है वो देखेंगे। ये दूसरे एंड में हम टाई करने वाले वो छोटा सा हार्ट जो हैंग होने वाला है और वो अच्छा लगेगा जो हार्ट हैंग होएगा। इसमें एक होल करेंगे और होल करने के बाद हम इसमें ये सैटिन रिबन डालेंगे। तो दोनों सैटिन रिबन्स के एंड पे, एक में था वो राउंड शेप और दूसरे में ये हार्ट शेप, ये दोनों टाई हो चुके हैं। और हमें पुल करने के लिए एक अच्छा सा डेकोरेटिव स्ट्रिंग मिला है। और अगर हम इसे अच्छे से डेकोरेट और भी करना चाहते तो कर सकते हो, हम आगे देखेंगे। फिलहाल तो आप देख सकते हो कि ये चीज़ सेकेंड पार्ट के साथ तैयार हो चुकी है। अब हम थोड़े से सैटिन रिबन के साथ फिर से कुछ सैटिन रिबन लेंगे और ऊपर हमें हैंगिंग के लिए भी एक हुक बनाना है। तो उस हिसाब से हम ये पिन्स के साथ इसे सिक्योर करेंगे, एक एंड इसका सेंटर में और दूसरा एंड दूसरी हार्ट पर। तो इस हिसाब से हमारा एक यहाँ पर हुक भी तैयार हो जाएगा जो हम इसे ऊपर हैंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप जितने चाहिए उतने थर्मोकोल बॉल्स इसमें भर दीजिए, छोटे छोटे थर्मोकोल बॉल्स, ताकि पूरी पार्टी में ये आप पर बरसते रहे। एंड हियर द हुक इज ऑल्सो रेडी। नीचे की स्ट्रिंग्स को भी मैंने ऐसे हार्ट शेप्स लगा लिए हैं। यहाँ पर हमने ऐसे इस तरह से गैप रखा हुआ है। एंड नाउ इट्स रेडी टू हैंग। हाउ इज इट? लेट मी नो इन द कमेंट्स। हाँ, पर मैं इसे पुल करके नहीं दिखाने वाली क्योंकि लॉकडाउन है और मेरे पास भी कॉन्फिडेंस नहीं है। और वैसे भी ये मुझे मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे यूज करना है, तब तक ये ऐसे ही रहेगा। पर आपको ऐसे नहीं बैठना है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो फटाफट इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय, सी यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।